तो यारो आज के व्लॉग में ना कोई मंदिर ना कोई ज्ञान, बल्कि दो प्यार करते हाथी, एक घूमता हुआ बाघ, एक आलसी तेंदुआ, धूप में सुस्त मगरमच्छ, फ्रूटी पीता बंदर, नहाता हुआ दरियाई घोड़ा, काला हिरन और भी बहुत सारे जानवर। पर फिलहाल हम बैठे हुए हैं शेर को देखने के लिए उसके सामने, क्योंकि हम आए हुए हैं जू, यानी कि दिल्ली के पुराना किला के पास बना हुआ दिल्ली का चिड़ियाघर। तो जब तक दिखाई देगा शेर, प्रबोध का कॉल आया चिड़ियाघर चलने के लिए सवेर। तो मैंने कहा चलो। तो रेहान गाइड आज फिर आ गया है प्रबोध के साथ। ऑनलाइन टिकट्स हमने ऑटो में ही बुक कर ली थी। हाँ, बताया नहीं सर, ये सरप्राइज था, क्योंकि 80 रुपये का सरप्राइज ना मुझे सही लगता है देना। तो हाँ, मात्र 80 रुपए की टिकट में आप देख सकते हो ये 65 साल पुराना नेशनल जू। यहाँ पर 100 से ज्यादा प्रजाति के 1200 से ज्यादा पशु और पक्षी हैं। तो यारो चिड़ियाघर के अंदर सामान लेके जाना बिल्कुल भी मना हो गया है। तो अगर आप अपनी प्लास्टिक की बोतल लेके आए हो अपने साथ पानी पीने के लिए, तो उस प्लास्टिक की बोतल के लिए आपको 20 रुपये जमा कराने हैं बाहर। और जब वापस आओगे अपनी बोतल दिखाओगे कि अपना कूड़ा अपने साथ लेके जा रहे हो वापस, तो 20 रुपये मिल जाएंगे। प्लास्टिक रिसाइकिल करके मछली बनाई हुई है, देखो। 176 एकड़ की जमीन पे फैले इस दिल्ली जू में घूमने में आपको 3 से 4 घंटे तो लग ही जाएंगे। आज हम मस्त वॉक भी करने वाले हैं यार। वैसे अब ये गाड़ियाँ भी बुक कर सकते हो यहाँ पर, और ये कैटल जो होती है आपको टाइम टू टाइम हर केज के पास हॉप ऑन हॉप ऑफ करके आप स्विच कर सकते हो। तो मज़ा आएगा ही आएगा, जैसे हमें आ रहा है अभी ब्लैक स्वान देख के। वैसे प्लान तो हमारा पैदल ही चिड़ियाघर घूमने का था, लेकिन फिर हमने गाड़ियों के प्राइस देखे तो ये तोहफा हम दोनों ने एक दूसरे को दिया है। ये तोहफा मैंने आपको दिया है। ये स्टाफ मेंबर बहुत अच्छे मूड में था, फिर मैं मिला दूसरे स्टाफ से। आने के बाद यहाँ से दोबारा नहीं जाना। अब हम इनके हो चुके हैं 154 रुपये। तो चिड़ियाघर में सबसे पहले आपको दिखाया जाता है तालाब, और ये है साइबेरियन बर्ड्स। रशिया से हर साल हजारों किलोमीटर का सफर तय करके ये साइबेरियन क्रेन का झुंड सितंबर से मार्च के महीने तक दिल्ली में ही रहता है। उसी के पास था शेरपूछ बंदर का एरिया। दोनों दुनिया से बेखबर आलस में बैठे हुए थे, तो हम बढ़े आगे हॉक डियर के पास, उसके बाद सांबर डियर, और उसके बाद एक मिनट रुको, पहले इसको जल्दी जाने को बोलता हूँ, और उसके बाद बॉलीवुड का और पूरे इंडिया का बहुत फेमस काला हिरन। सारे हिरन अपने झुंड में नाश्ता कर रहे थे कि तभी वहां पर एक बंदर आ गया। बॉयज रिलैक्स रिलैक्स। तो यहाँ पर शैतानी बंदर बहुत सारे हैं। उनका मेन टारगेट होता है आपके खाने की चीजें। रन। और इसे गौर से देखने के बाद हमने गौर को देखा, और उसके बाद अपने नेम टैग के पीछे से निकली लोमड़ी। जितनी फुर्ती इस लोमड़ी में थी, उतना ही आलस रीछ और भालू में था। सोए हुए थे। और ये है गोरल। और इन गोरल को गो रन कहने के लिए ये बच्चे शायद इनका पिंजरा खोलना चाहते थे। पिंजरे से याद आया यहाँ के पक्षी। तो जू से थोड़ा सा ब्रेक लेके अब हम यहाँ पे कैफेटेरिया में कुछ खाए पिए। मैं तो कुछ नहीं खा रहा, मैं तो पानी लेके बैठा हूँ, क्योंकि बंदर कुछ खाने नहीं देंगे। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। उसके बाद हम पहुंचे दरियाई घोड़ा देखने, जो दोनों अभी खाना खाने में बिजी थे। एक बंदर वहां पर मस्खरी में मशगूल था। तो हम पास ही के सफेद हिरन के एरिया में गए, जहाँ पर हर रंग के हिरन मौजूद थे कुछ घंटे साथ रहने के लिए। घंटी का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। उसी के साथ में था मगरमच्छ का एरिया।
ये दोनों मगरमच्छ शांति से दुनिया से बेखबर बस आराम से बैठे हुए थे। पर शायद मगरमच्छ को पता लग गया हम काफी दूर से आए थे, तो उसने हरकत शुरू कर दी। साफ है कितना नहीं। ओ भाई उसने और मुंह खोल लिया। ओ ब्रो देख, जस्ट अभी पता लगा कि इन दोनों मार्स क्रोकोडाइल्स को किसी विक्रम मित्तल ने अडॉप्ट कर लिया है 1 साल के लिए। मतलब दिल्ली जू में आप ये सब भी कर सकते हो, जो कि एक अच्छी चीज़ है। रफ्तार भाई ने मेरे को एक बात बोली थी बहुत तगड़ी। तो भाई ये इसलिए हिला क्योंकि इसे लगा कि वो विक्रम मित्तल में, विक्रम मैं हूँ, मित्तल तुम हो। छोटी छोटी खुशियाँ। और हमें यहाँ पर मिला है किसी पक्षी का पंख। दिखाना दिखाना। तो बियर ग्रिल्स को मिल गया है ये वाला पंख। तो यारो ये है अफ्रीकन एलिफेंट और इसका नाम है शंकर। और ये मुझे बहुत ही सुंदर लगता है। इसका सेटअप भी बहुत प्यारा बनाया हुआ है। ये वही शंकर है जिसकी वजह से दिल्ली का चिड़ियाघर आजकल सुर्खियों में बना हुआ है इसकी देखरेख को लेकर। 1998 में जिम्बाब्वे से दिल्ली अफ्रीकन एलिफेंट का एक जोड़ा आया था, लेकिन अपने साथी के मर जाने के बाद से 19 साल से शंकर यहाँ अकेला है। उस अकेलेपन की वजह से कभी कभी ये उदास हो जाता है और कभी कभी हिंसक भी। उसके बाद हमने देखे ये वाइल्ड बोर। तब तक पीछे से शोर आया कि दरियाई घोड़े पानी में हैं। थोड़ी सी धूप हो गई थी, शायद इसीलिए पानी में खेलने चला गया। हम भी पास में एक छतरी के नीचे बैठ गए थे। वो वीडियो की शुरुआत में बताया था ना, हम बैठे हुए थे वहीं पर। अभी हम शेर का ही वेट कर रहे हैं कि वो हिले तो हम उसे देखें। शेर हिल गया। शेरा शेर। एक आंटी ने आइडिया दिया है कि किसी को गिरा दो नीचे तो शेर जल्दी बाहर आ जाएगा। अब मुझे पता लगा वहाँ पे करंट वाली तारें क्यों लगाई गई थी। उसने अपनी जगह फिक्स कर रखी है। हमारे में 2 स्पॉट ले रखे हैं इसने, वही बैठे हैं। यहाँ पर एलिफेंट है। वो रे, अब यहाँ धूल पता है कौन उड़ा रहा है? और ये ऐसा क्यों लग रहा है कि नर मादा को रिझा रहा है? इन दोनों को यूं एक साथ देख बहुत अच्छा लग रहा था और शंकर के लिए बुरा भी। एक हाथी का टैटू मेरे हाथ में भी है, इसीलिए मुझे हाथी बहुत पसंद है। और अब चलते हैं कुछ ही कोस दूर बाकी के जानवर देखने। पुराने काल में 2 जगह के बीच के अंतर को कोस में नापा जाता था और उसी की पहचान एक कोस मीनार दिल्ली के चिड़ियाघर में अभी भी मौजूद है। ये मुगल काल से है। और इतनी सारी भीड़ का मतलब है सामने कुछ तो है। सामने था सफेद बाघ। सफेद बाघ के सोने का समय था। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। कंट्रोल कंट्रोल। शेर भाई क्रेजी कर दो, कुछ चढ़ जाओ। शेरों का ये जोड़ा अपने खाने की तलाश में था और हम तलाश में थे एक क्लोजअप शॉट की, और दोनों की तलाश जल्दी पूरे होने वाली है। एक चीज दिखाऊं जल्दी से।
विक्रम भाई मैं सांस ले लूं तब तक तुम कछुए देखाओ। और हम अभी कछुए वाले के वहाँ से पीछे चल के आए तो देखा यहाँ खुला है और यहाँ से आप देख सकते हो कि बहुत सारे कछुए हैं। और कछुआ अपनी रफ्तार में चल रहा था और हम अपनी रफ्तार से भागे शेरों के पास। ये वही है जो पहले एकदम से सारी भीड़ आ गई शेरों के पास। शेर खाना खा रहा है। शेर के साथ साथ अब हमारा भी घर वापस जाने का टाइम हो चुका था। वापस जाते वक्त हमने देखे ऑस्ट्रिच और पास ही के पिंजरे में बहुत सारी नील गायें भी। और इसी के साथ ही अब टाइम था वो करने का जो अभी तक नहीं किया था। क्योंकि अब बंदर नहीं है तो हम दोनों का जू तो पूरा हो चुका है। हम तब थक गए थे पर अब नहीं। तो अभी हम अपना पूरा एकदम यूज़ कर रहे हैं और इस गाड़ी से पूरे जू का एक चक्कर ले रहे हैं पीछे की सीट पे बैठ के। तो यारो दिल्ली में बसा हुआ ये दिल्ली का चिड़ियाघर का ये था आज का सफ़र। हमें इसमें बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। बच्चे बनने का फिर से मौका मिलता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि और भी इस तरह के सफ़र आते रहेंगे इसी चैनल पर। क्योंकि वो कहते हैं ना